स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की मैथ एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या है बच्चों? देखिए कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में px का एक गुणनखंड है या नहीं, gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा जा रहा है कि हमें गुणनखंड प्रमेय लागू करके बच्चों बताना है कि जो हमारा ये gx दिया गया है, ये gx इस px का गुणनखंड है कि नहीं है। ठीक है बच्चों, हमें ये बताना है कि जो ये gx है इस px का गुणनखंड है कि नहीं है। तो बच्चों, गुणनखंड प्रमेय में ये होता है कि हमें gx से px को भाग देना होता है। ठीक है, हम gx से px को भाग देंगे और अगर हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो इसका मतलब कि इस gx जो है इस px का गुणनखंड है। अगर हमारा शेषफल 0 नहीं आता है, कुछ और आता है, तो इसका मतलब कि जो ये gx है px का गुणनखंड नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, हम करते हैं इसको। सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। मैं यहाँ से आंसर स्टार्ट कर रही हूँ फर्स्ट पार्ट का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम मान निकालेंगे x, इसमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो x + 1 बराबर 0, x + 1 बराबर 0 रख के हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए x बराबर, अब -1 को इधर लेके आएंगे। देखिए बराबर की साइड 0 है, ठीक है ना। अब इस एक को भी हम इधर लेके आएंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ प्लस का तो इधर ये माइनस का हो जाएगा। 0 में से 1 को घटाओगे तो -1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों कि इसमें जो हमें ये हमारा ये जो दिया गया है बहुपद, इसमें हमें ये -1 x की जगह पे -1 रख के इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं। देखिए हमारा क्या है, पहले हमारा 2x³ प्लस में x² माइनस में 2x माइनस में 1। अब x का मान कितना आया है? -1 आया है, तो 2 फिर -1 का क्यूब। ठीक है, प्लस में x² है तो -1 का स्क्वायर, फिर -2, फिर ये x है ना तो ये -1 हो जाएगा। x की जगह पे हम -1 लिखेंगे, फिर ये -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2। अब -1 के क्यूब का मतलब क्या हुआ कि -1, फिर प्लस है यहाँ पे। अब -1 का स्क्वायर है बच्चों, इसका मतलब हुआ हमारा 1। ठीक है, हम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि -1 गुणा -1 हमारा प्लस का 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा ना। 1 का स्क्वायर करना मतलब क्या हुआ, हो गया 1 गुणा 1, तो 1 एकम 1, और अगर आप -1 को 2 बार गुणा करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस का 1 आया है। अब यहाँ पर देखिए ये 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और घटा जमा हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2। ठीक है, अब ये -1 हम यहाँ लिख देंगे बच्चों। अब फिर देखिए क्या हम करते हैं, हम इस ब्रैकेट के बाहर 2 है, ब्रैकेट के अंदर -1 है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस का निशान है, माइनस आ गया। अब +1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस माइनस होगा बच्चों। तो 2 में से, सॉरी हम बच्चों यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, हम सीधे इनको उतार लेंगे। ठीक है, कॉपी कर लेंगे नीचे। तो ये प्लस का 2 हमने कॉपी कर लिया और ये माइनस का 1 हमने कॉपी कर लिया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे करेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे करते हैं। देखिए ये माइनस का 2 है और ये प्लस का 2 है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो यहाँ पर ये कट गया। अब हमारा कुछ भी नहीं बच रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये 0 बचा है। तो बच्चों ये इसका आंसर हो जाएगा। और साथ ही हम यहाँ लिखेंगे कि हाँ बच्चों, यहाँ शेषफल 0 आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो gx से px का गुणनखंड है। तो हम यहाँ लिखेंगे हाँ gx px का गुणनखंड
गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, हम ये लिखेंगे। अब हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। ये वाला सेकंड पार्ट देखिए, पी एक्स बराबर में एक्स की क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1। ठीक है बच्चों, ये सेकंड पार्ट है। जी एक्स बराबर में x प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे जी एक्स का। x प्लस 2 बराबर में 0, x बराबर में -2। तो x का मान कितना आ गया है, -2 आ गया है। अब हम x की जगह पे -2 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पी एक्स था ना, x की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, -2 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर भी ये मैंने ना ये पी एक्स यहाँ पे नहीं लिखा था। अगर हम यहाँ पी एक्स लिखेंगे तो पी एक्स लिखेंगे तो p और -1 लिख देंगे आगे। ठीक है, पर मैंने ये लिखा ही नहीं है यहाँ पर ये पी एक्स, पर यहाँ पर मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आप चाहो तो ऐड कर लेना। अगर ये पी एक्स मुझे यहाँ ऐड लिखना चाहिए था, मैंने नहीं लिखा बच्चों। अब पी एक्स लिखा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर p और माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की जगह -1 आ जाएगा और यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, आगे खिला देंगे। तो चलिए बच्चों, अब इसको करते हैं। अब x की जगह मैंने इसका x का मान रख दिया है बराबर में। अब x की क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ, -2 की क्यूब प्लस में 3, फिर ब्रैकेट में x है, x की जगह में -2 लिखेंगे और स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस में 3, x की जगह पे -2 आ जाएगा, फिर प्लस में 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 की क्यूब का मतलब क्या हुआ कि -8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की क्यूब का मतलब क्या हुआ, -2 की 3 बार गुणा, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और यहाँ 3 माइनस बच्चों, इसलिए माइनस ही आएगा। अब प्लस 3 लिख दिया। अब यहाँ देखिए -2 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस की जब गुणा होती है तो माइनस हो जाता है। और 3 दूनी 6 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 हो जाएगा। फिर देखिए -8 है, तो मैंने -8 लिख दिया यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे ये ना यहाँ पे प्लस है, चलो हम प्लस उतार लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कोई भी निशान नहीं है, इसलिए यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस लिख दिया। अब 3 चौके 12, फिर यहाँ पे क्या -6 है, तो -6 लिख दिया, और प्लस 1 है तो हमने +1 लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये घटा का -8 है और ये प्लस का 12 है, तो माइनस प्लस माइनस होगा बच्चों। तो अगर हम 12 में से 8 को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 प्लस का ही होगा क्योंकि बड़ी संख्या जो है प्लस की है। अभी तो समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए ये एक घटा का है और एक ये जमा का है, तो घटा जमा घटा हो जाएगा। ठीक है, और 6 में से हम अगर 1 घटाते हैं तो हमारा 5 आएगा। और बड़ी संख्या कौन सी हमारी यहाँ पे माइनस की, तो हम यहाँ माइनस का निशान लगाएंगे और यहाँ पर 5 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों। तो 5 में से 4 गया 1, और बड़ी संख्या जो है माइनस की, तो माइनस का निशान आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब साथ ही देखिए यहाँ पर शेषफल जो है ना वो 0 नहीं आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये gx है इस px का गुणनखंड नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि नहीं, gx px का गुणनखंड नहीं है। ठीक है बच्चों, हम यही लिखेंगे, नहीं gx px का गुणनखंड नहीं है। अब इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, बहुत ही इजी है ये भी। तो चलिए हम थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट बच्चों मैं यहाँ पे कर देती हूँ सेकंड पेज पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये आएगा नहीं, बहुत स्पेस कम है नीचे, तो मैं थर्ड वाला पार्ट यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है px बराबर में x की क्यूब माइनस
4x² प्लस में x प्लस में 6 और gx बच्चों, gx बराबर है मेरा x माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए अब इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या करना है, gx का मान निकालना है। x माइनस 3 बराबर में 0, तो x बराबर में 3। तो बच्चों ये हमारा आ गया x बराबर में 3, x का मान 3 आ गया। अब मैं इसको करती हूँ, देखिए यहाँ पे px है ना, तो x की जगह पे हम 3 लिख देंगे। x की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 3 लिख दिया। ठीक है, x का मान बराबर में x की क्यूब है, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की क्यूब। ठीक है, फिर माइनस में ये 4 है, x² का मतलब क्या हुआ, 3 का स्क्वायर, प्लस में x मतलब 3, 6। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब 3 क्यूब का मतलब क्या हुआ, 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27, माइनस में तो बच्चों देखिए -4 लिख दिया यहाँ पे, फिर ब्रैकेट में 3 त्रिके 9, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, प्लस में 3 प्लस में 6। ठीक है, अब ये 27 हो गया हमारा। 9 चौक 4 नीम 36, तो -36 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 3 है बच्चों, प्लस का 3 है और प्लस का क्या है 6 है, तो 6 और 3 9 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के तो हमने जमा कर दिया। ठीक है, तो 6 और 3 9 हो गया। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का ये माइनस का है, तो 27 में से हम अगर 36 को माइनस करेंगे बच्चों, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा -9। ठीक है, 36 में से अगर आप 27 को माइनस करोगे ना, 36 में से 27 को अगर लेफ्ट करोगे तो आपका 9 आएगा, और बड़ी संख्या हमारी क्या है, माइनस की, तो माइनस आ गया। अब प्लस का 9 हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 9, ये प्लस का 9, ये कट गया, बराबर में क्या आ गया हमारा 0। तो हमारा शेषफल इतनी यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो ये हमारा gx है इस px का गुणनखंड है। ठीक है, तो मैं लिखेंगे हाँ gx px का गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये पूरा ही सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है, आंसर समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।